तो दोस्तों सालों से आप सुनते आए हैं कि हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स की हर टॉपिक में हिंदुस्तानी हर हिंदू इंडियन के पास कुछ ना कुछ अपनी राय होगी। बट मैं आपका ध्यान एक ऐसे टॉपिक पे लाना चाहता हूँ दोस्तों। इंडियंस स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं अभी। अब इसका बहुत बड़ा माइलस्टोन मैं आपको बताऊं कि एनएसडीएल जो है ना, उसने टोटल 10 करोड़ का डीमेट अकाउंट खोले हैं। मतलब लास्ट 2 साल में एनएसडीएल में 10 करोड़ के डीमेट अकाउंट खोले, वो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। फिर भी आप बोलोगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। दोस्तों सिंपल है। जैसे आपको पैसे रखने के लिए सेविंग अकाउंट चाहिए, वैसे ही आपको आपका इन्वेस्टमेंट आईपीओ या कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमेट अकाउंट लगता है। इसीलिए उसको डीमेट अकाउंट अपन मेंटेन करते हैं, तो उसको मेंटेन करता है एनएसडीएल। अब आप बोलेंगे एनएसडीएल क्या है। दोस्तों एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी है। अब आप बोलेंगे कि डिपॉजिटरी क्या है। दोस्तों डिपॉजिटरी यानी जैसे आप अपने पैसे बैंक में रहते हैं, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट आप एनएसडीएल के पास रखते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे दो डिपॉजिटरी हैं दोस्तों। पहला है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। अब आप बोलेंगे कि हाँ, अब इसमें इसी ड्यूरेशन में मेरे दिमाग में एक बात है। इसमें एक दोस्तों दो ही है डिपॉजिटरी हिंदुस्तान में, मतलब इन दोनों की डिओपोली है इंडियन मार्केट में। अगर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन दोनों स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और एनएसडीएल कुछ टाइम में आईपीओ में आ ही जाएगा दोस्तों, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। बस इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 से 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। बट अभी लोग इंटरेस्टेड हैं। हिंदुस्तान के हाउस होल्ड की इनकम बढ़ रही है और कोविड के बाद काफ़ी लोग हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना इंडिया ग्रो हो रहा है उतना लोगों को इन्वेस्ट करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों